नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। नहीं हाँ 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 नहीं खुलेगा। आपने इनकी मजबूरी भी समझनी है, बाकी आपका फैसला है। आपकी बात सर्वोपरि है। मेरे एक तरफ पता क्या ऐसा है ना जी, देखो सर कहीं देखो किसी का भी करो जनाब, आपका करो किसी का भी करो, ठीक है, कोई बात का निराकरण करना। अब देखो माइनिंग विभाग के जनाब कोई बंदे आए आपके पास, देखो आप लैंड रेवेन्यू लैंड विभाग के हैं, माइनिंग विभाग का कोई बंदा नहीं आया अभी तक। शर्म की बात है कितनी, मतलब गलत बात है। यही तो लोग बोल रहे हैं। नहीं पर अब जब देखो विभाग के लोग आए हैं, कहीं ना कहीं कोई हल ये करेंगे जरूर। आप लोगों को कोऑपरेट करिए। आपको लग रहा है कल 11 बजे कल 11 बजे आएंगे भाई। पता क्या है सर, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं होगा क्योंकि परसों जो 3-4 दिनों से ना देखो ना। सर इन्होंने पहले बोला जनाब, ये बात ठीक बोल रहे हैं। एक दिन हम भी आए थे, हम उन्होंने बोला कि नहीं आपके ऊपर विश्वास है। आप आए थे, आप इसलिए लोग बात कर रहे हैं सर आपसे। विश्वास 11 बजे लोग कह रहे हैं आपके ऊपर विश्वास है, कंपनी वालों को आप परेशान है ना। सर ये देखो 50 हमारे पास वाला की नहीं आपने आगे देखिए। ये सर ये पहाड़ी सारी डाली है। ये जो मेरी गाड़ी का फोटो बताया मैंने, ये इसका है पार का। यहाँ से कोई भी ना दोबारा से फिर दूसरी बार ऐसे करते हैं। एक जवान ने बोला वहाँ पे संगोईधार में कि भैया हम अब नहीं करेंगे, अब जो है इस मामले में अब हम वहाँ भी नहीं करेंगे। वहाँ भी उन्होंने रात को की ब्लास्टिंग, दोबारा से रात को। वो जो 2 भाई साहब आते हैं उनको लोगों ने बोला भी ये ब्लास्टिंग करते, बोले नहीं जी हमें पता होता है, हमारी ड्यूटी है यहाँ रात को ब्लास्टिंग करना। उनकी ड्यूटी कहाँ ही होगी सर, रात को वो क्यों घूमेंगे बेचारे। और कंपनी तो चला के ना चोर है ना सर, वो तो रात को पता नहीं क्या करता है, अंदर उनको बता दीजिए, उनको अपना पैसे कमाने हैं। खिड़की दरवाजे जो है ना पल्ले आपस में टकराते हैं। जैसे भूकंप आया वो ये है ना वो शरीर के पास पानी तक नहीं डालते नहीं, और हम झूठ खा रहे हैं नहीं बचा। प्रशासन आएगा उससे डालेंगे, फिर डालेगा कोई। और 2-3 बार डालते हैं। ये जो स्टैचू है ये इंग्लिश में ग्रामीण इतिहास में इनकी नहीं है, ये तभी उन्होंने कच्चा रखा हुआ है। तो ग्रामीण संकट में फंसे अपनी ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने पोजीशन नहीं ली है किसी से नहीं, जिससे लिए होगी वो जाने, लेकिन यहाँ लिए अपनी जगह होगा। एक किसी में ना जी ना गाँव वालों को पूछना ना उनकी मुँह सामने को पूछना, एक नहीं है भाई आपका कंपनी निकाल कर देंगे कुछ नहीं, ना कि अपने लोगों को अगर उस तरह की हिसाब उस तरह के अधिकारी उनको लाल साहब पहले बोला था कि आपके अधिकारियों की स्टेटमेंट जाएगी ना गवर्नमेंट को, वो बेड़ा दर के इस चीज़ का आप बोल रहे हैं कहते जो हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, मर जाएंगे कि घर निकल गया सर, दरारें आ गई, घर रातों रात खाली कर 15 आदमी लगाए थे काफ़ी जैसे ऐसी चीज़ें क्या विश्वास करें हम ऐसा नहीं हमको जरूरत नहीं कि आज का जो आदेश होगा वो हम मानेंगे, लेकिन ये भाई साहब जिन मानासी ये हमारे को लिख नहीं देते, कोई कल को लिख के दे सकते हैं। कल को जो भी आ रहे हैं अथॉरिटी उनके सामने जो हम आपकी बात मानेंगे रखेंगे और उसका निराकरण करेंगे। ये फिर हम इनको चलो हम लोगों को क्या
तो ये दोस्तों आप ये देख पा रहे थे अभी अभी एक बार फिर से डीएसपी ताड़लाघाट महोदय जी ने निवेदन किया है लोगों से, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि कंपनी की तरफ से अगले कल 11 बजे जो बैठक परसों प्रस्तावित थी वो अगले कल 11 बजे जो है प्रस्तावित की गई है। तो सबसे पहले तो सभी लोग जो हैं वो ताड़लाघाट से जो पुलिस विभाग के डीएसपी महोदय हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से एक बार वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरीके से उन्होंने पूरी बात को रखा है। हम बात करेंगे हमारे जी थोड़ा सा बताएं कि आज इस मामले में अबूजा प्लास्टिक का मामला है, ये कौन आए हैं? अधिकारी भी आए हैं, डीएसपी महोदय ताड़लाघाट से, रेवेन्यू विभाग के लोग भी हैं और जो है वो विभाग के लोग भी हैं। थोड़ा सा डीएसपी महोदय जा रहे हैं, हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। डीएसपी महोदय अभी निकल गए हैं। हम अभी उन्होंने जो लोगों को क्या बताया हम सीधा लोगों से ही जानेंगे। सर मुंतराम जी, आपने सर क्या बात हुई? अभी दोबारा से कोई बातचीत हुई है? डीएसपी साहब ने ये बताया कि जो प्रस्तावित परसों की मीटिंग वो बजाय परसों की कल की जाएगी 11 बजे, तो हम उसके मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर तरीके से समस्या सुनी जाए और हम अपनी समस्याओं को रखेंगे उनके सामने। जो भी कोई अधिकारी आएगा, प्रशासन का आएगा, ये कंपनी के आएंगे, हमारी जो भी आप भी थोड़ा आगे आए जी। जी जो भी दिक्कतें हैं जी, ये दिक्कतें आज की नहीं है, पिछले 9 सालों से चली हुई है गांव की दिक्कतें, जिसमें इन्होंने हर समय गुमराह किया गया है, लोगों के साथ धोखा किया हुआ है। लाइट ऑन करिए। मनमानी से जो है तो ये ब्लास्टिंग करते हैं और आजकल तो इन्होंने इतने बड़े स्तर, ऊंचे स्तर पे ब्लास्टिंग कर शुरू कर दी है, जिससे लोग दहशत लोगों में और ना वो अपने घरों में रहना चाहते। तो ये इनकी हमारी लोगों की मजबूरी है यहाँ, और इनकी ये जानबूझ के जो है तो ये कर रहे हैं इसे। तो कंपनी की बैठक परसों प्रस्तावित थी, अब वो अगले कल जो है कहा गया है, क्योंकि लोगों का दबाव भी है, कहीं ना कहीं दबाव के चलते प्रशासन भी बार बार जो है वो जो बातें कुछ और कही गई थी। कल नायब तहसीलदार ने मौके पर बताया था कि वो अपनी रिपोर्ट 2 दिन के बाद बताएंगे। तो उन्होंने बहुत हिम्मत से, बुड़क से उन्होंने बताया था कि वो 2 दिन बाद, जबकि वो रातों रात रिपोर्ट बना सकते थे और सुबह सबमिट कर सकते थे, क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने कल एक बयान उन्होंने लिखा, उस बयान में स्वयं माइनिंग हेड ने ये माना है कि उनकी गलती है। तो फिर वो रिपोर्ट बनाने में उनको क्या दिक्कत है जब माइनिंग हेड ने माना था? तो कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसा भी लग रहा है कि अधिकारी जिस तरीके से जो है कुछ अधिकारी बातों को घुमा रहे हैं, कंपनी प्रबंधन जो है बार बार अपनी बात से पलट जा रहा है। तो अब 11 बजे का अभी क्या कह रहे थे, क्या बातचीत आपका हुआ? क्योंकि डीएसपी साहब भी ये कह रहे थे कि कल जब कंपनी के अधिकारी 11 बजे के लिए बैठक के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग जो है कुछ महिलाएं बोल रही हैं कि नहीं, हमें कंपनी पर भरोसा नहीं है, हम कल 11 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे, हम जब यही बैठक होगी, सार्वजनिक बैठक होगी, कमरे में कोई नहीं जाएगा। इन बातों में थोड़ा सा सर विस्तार में बताएं। मतलब जो हमारे यहाँ महिलाएं जो बैठी है, ये तो लगभग 3-4 दिन से कंटिन्यूसली डे नाइट यहाँ पे बैठी है, अपने घरों में ताले लगा के बैठी है। इसलिए बैठी है क्योंकि रोज़ की जो समस्या है, जिससे लोग परेशान हैं, स्कूली बच्चे परेशान हैं, कोई और तरह की जो दिक्कतें अपने मवेशियों के लिए, कोई हरा चारा है, कोई घास है, लकड़ी, वो प्रॉपर तरीके से इस भय से नहीं ला पा रहे। तो ये समस्या इनकी, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी जायज़ है। लेकिन हम डीएसपी महोदय का आज स्वागत करते हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया और हमें बताया, बजाय परसों पे जो कल बातचीत होगी 11 बजे, तो हम उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करें और हमारी जो गांव के ग्रामीणों की समस्या हैं उनको सुने, और उसमें जो है हमें, हमारा जो एक मत है सबका, हमारी जो एक मुश्त जो है तो बात सुनी जाए और एक मुश्त ही सेटलमेंट किया जाए। हमें ये मंजूर है और प्रॉपर तरीके से किया जाए। हमारे को ये बतला दे भाई, हमने 11 या मांगू में जो 1325 में अखबार लैंड हुई है, उसमें हमने हाईएस्ट इस आदमी को इतना दिया हुआ है, तो 9 सालों का डबल लगा ले और इंटरेस्ट दे दे हमारे को। जैसे वो 4 लोगों को कमरे में आने की बात करते हैं, नहीं, इस वजह से तो नहीं करते कि सबको पता ना लग जाए नहीं, ये तो कितना दिया। ये तो इनकी मंशा है, इसीलिए तो ये चाहते हैं भाई 4 आदमी आए, 2 आदमी आए, लेकिन हम नहीं आएंगे, हम सारे यहाँ सामूहिक आदमी बातचीत करेंगे, यही बैठ कर करेंगे, सबके सामने ही यहाँ बोलेंगे कि मीटिंग हॉल में, यहाँ भी कर लेंगे मीटिंग हॉल, हाँ
आपसे भी जानते हैं, अभी कुछ अधिकारी आए थे जी, आपका शुभ नाम क्या है? नीलम जी, आप बताएं कि अभी जैसे 3 दिन से मामला चल रहा है, कितने अधिकारी यहाँ पे आए होंगे, तो आज जो अधिकारी आए हैं कितने संतुष्ट है आपको? कुछ आपको लगा, क्योंकि तरह तरह के अधिकारी होते हैं, आज जो अधिकारी भी डीएसपी महोदय आए हैं, आज उन्होंने कुछ जगहों पे गए हैं, बात करने की कोशिश की है, अभी लगातार यहाँ खड़े हैं, वो चिंतित भी है आपकी सेहत के लिए। थोड़ा सा ये भी बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि कौन अधिकारी कैसे हैं जी, आप बताएं। सर, हमारी समस्या ये है भाई, जैसे अभी डीएसपी आए जी। थे तो हम रोड नहीं खोलेंगे जब तक हम यहीं रहेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे। जब परसों से यहाँ ब्लास्टिंग वगैरह हुई तो आज दिन तक क्यों नहीं आए? परसों तुलसीराम जी यहाँ आए, तो जब हम तुलसीराम जी यहाँ आए तो परे क्यों गए? ये तुलसीराम कौन है? वो उनका क्या नाम? लैंड में लैंड डिपार्टमेंट। जब अभी क्यों कर रहा था वो बात हमारे साथ, जब वो परसों आया उन्होंने हमारी कोई समस्या बात नहीं सुनी, मना किया मैं बात नहीं करूंगा, वो हाथ जोड़ रहे थे, वो बोले मैं बात नहीं कर सकता। परसों तो उन्होंने वो भी नहीं जोड़े, यहाँ साइड में चले गए, तब उन्होंने बात क्यों नहीं की हमारे साथ तुलसीराम जी ने? अब क्यों कर रहा था इनके सामने हमारी बात? अब वो डीएसपी साहब से डरे हुए, कहीं डीएसपी साहब उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना दे दे। वो तो होना चाहिए। हाँ, जब हम परसों के यहाँ बैठे हुए हमारे गमले बच्चे भी आप आगे निकलिए, आप बताइए थोड़ा, आज जैसे जो बातचीत हुई है, अब बैठक के बारे में, कल को बैठक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे अभी अधिकारियों से, क्या बात हुई है? कि सुबह 11 बजे यहाँ पे बैठक होगी और एसडीएम सर यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एसडीएम साहब आएंगे? हाँ जी, एसडीएम साहब आएंगे। हाँ जी। तो एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौके पे पहुँच रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और कंपनी के जो जीएम है वो भी आएंगे? ऐसा तो सर पता बोला, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। इनसे पूछते हैं सर से एक बार फिर से, सर कल कौन कौन आएंगे बैठक में, क्या कहा गया? कल इन्होंने कहा है भी एसडीएम महोदय आएंगे और कंपनी का जो मेन हेड है वो कौन है? आएंगे। सीएमओ प्लांट हेड का जो है इधर में सीएमओ मनोज सक्सेना जी, उनके लिए भी इन्होंने बताया है। सभी से ये कंपनी के कितने हेड हैं आपको पता है? ऐसे क्योंकि बार बार नए नाम आते हैं, 5-4 नाम तो मैंने सुन लिए। इनके डिपार्टमेंट कई तरह के हैं, तो उसमें उस प्लांट जो डिपार्टमेंट है उनके हेड है, लेकिन ये जो मनोज सक्सेना जी है ये ओवरऑल हेड है प्लांट के। और बड़े स्तर से लोगों को समझ नहीं आता कि किसका कौन हेड है, इसलिए इस बात को एचएस अधिकारी ही देख रहे हैं। बिल्कुल वही देख पाए। ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, कई अनपढ़ लोग हैं, तरह तरह के हेड हैं, हर तरह का हेड है, कोई ऑपरेशनल हेड है, कोई अकाउंट्स का हेड है, तो हेड बोलकर लोगों को भी उलझाया जा रहा है और उलझ पा रहे हैं। तो अभी लेकिन डीएसपी साहब ने भरोसा दिया है कि उनकी बात हुई है, तो हमें सरकारी आंकड़े से आपको ये बताते हुए कि सूचित करना हम फिर कर रहे हैं कि जो 2 दिन बाद बुधवार को बैठक रखी गई थी, वो अब अगले कल के लिए 11 बजे के लिए बैठक रखी गई है, जो कि मनसाराम जी और स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों की बातचीत में उनको अभी डीएसपी महोदय ने, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मुझे एक और जानकारी मिली है कि आज सुबह जो है वो विशेषकर जो स्थानीय विधायक हैं संजय अवस्थी जी, उन्होंने विशेषकर थाने से स्पेशल फोर्स को यहाँ पे भेजा है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं डीएसपी महोदय जी का कि सुबह से वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने लोगों की बात जानी समझी। प्रश्न यह है कि बैठक जो है वो एक अलग विषय में है, बैठक समस्याओं को लेकर है, और ये मामला जो चल रहा है ये आपराधिक शिकायतों पे एफआईआर दर्ज करने का मामला है। 2 मामले यहाँ पर है। अब देखा यह जाएगा कि पहले जो बैठक है, महिलाओं का कहना है कि हमसे कोई बैठक नहीं करता, इनका कहना है कि आज तक इनकी किसी ने नहीं सुनी, इनका कहना है जब भी कोई आते हैं तो 4 लोगों को उठाकर ले जाते हैं, जिनके ऊपर पत्थर गिरते हैं वो हम हैं। तो ये भी मामला है कि क्या इनसे भी बात की जाएगी। इनका कहना है कि जो सड़क पर बैठकर बात तरपाल के ऊपर जैसे ये बैठे हैं वैसे ही अधिकारी आए, सम्मानित तरीके से चाय पान की व्यवस्था लोगों के द्वारा यहाँ पे की जाएगी, अधिकारी बैठकर इनको सेटिस्फाई करे, कंपनी को पूछें, ऐसे इन लोगों का कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि जिला जो प्रशासन है और अति गंभीरता से, क्योंकि माइनिंग विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, उनको भी यहाँ पे पहले लाया जाए। अपने उपकरण जांच करने के जो हैं वो मौका पे, क्योंकि सबूत मिटा दिए जाएंगे, मुद्दा सबूतों को मिटाने का रहता है। जब आपराधिक शिकायतें होती हैं तो सबूत हटा दिए जाते हैं, और जो सबूत 2 दिन से पहले पकड़े जा सकते थे, कहीं जानबूझकर लेट होती थी, ये भी लोगों का शक है, आरोप है। तो ये सारे मामले हैं, जांच कैसे होगी, कब होगी, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, और कल होने वाली बैठक में जो भी क्षेत्र के संबंधित लोग हैं, लोगों ने उन सब लोगों का आह्वान किया कि वो भी लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं, आए, ताकि इन लोगों की कंपनी प्रबंधन के साथ शांतिप्रिय तरीके से जो बातचीत है, और उसमें जैसा कि अभी बता रहे हैं लोग कि यहाँ के जो अर्की उपमंडल के एसडीएम महोदय हैं वो भी यहाँ पे कल जो है पहुंचेंगे। तो आना चाहिए अधिकारियों को, कल के बजाय आज आना चाहिए, आज के बजाय 2 दिन पहले ही शाम को आ जाना चाहिए था। लेकिन निश्चित तौर पर फिर भी सराहनीय प्रयास है कि
यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत और हौसले वो आप समझ सकते हैं कि आधी रात यहाँ पे है। बहुत हाइट का, ऊंचाई का ये जगह है, बाड़ीधार के लेवल की ये ऊंचाई है और इस जगह पर भारी ठंड के बावजूद इस जगह पर धूप नहीं आती है पूरा दिन और ये ठंडी जगह है, फिर भी लोग डटे हैं। इनके हौसले को आप देख सकते हैं, इन महिलाओं के, इन माताओं के जो अपने घर के सारे काम छोड़कर, इनके बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो में यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी बच्ची और एक छोटा सा बच्चा जो है यहाँ पर जगह जगह में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अपने गाँव में अपने परिवारों के लिए चिंतित हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं लगातार अपडेट में हम जुड़े हैं और उम्मीद करूंगा सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अन्य जो राज्य स्तर का जो मीडिया है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे और निश्चित तौर पर अपनी अपनी टीमों को यहाँ भेजेंगे ताकि बड़े स्तर पर कल जो कार्रवाई यहाँ पे चलने वाली है, जो जन सुनवाई, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जनता अधिकारियों को अपने समक्ष यहाँ पर बुला रही है। दो तरह के मामले हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां, और क्रिमिनल में कंपनी के द्वारा किया गया बड़ा धमाका जिससे पूरा गाँव हिल गया है, डर गया है और खतरे के साए में लोग हैं। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, घमारो गाँव से। ये पंचायत, ग्राम पंचायत ज्ञाना है और दाड़ला घाट ये अर्की उपमंडल है।